आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम आप डिस्कस करेंगे कि आने वाले जेएसएससी एग्जामिनेशन किसके लिए, टीजीटी के लिए। टीजीटी जो केमिस्ट्री और बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में, उसके बारे में आज हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक को लेकर के हम रोज़ हर एक दिन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से आपको ध्यान देना है किस थ्योरी पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बसंत कुमार मेहता एज ए केमिस्ट्री टीचर आपको केवल मैं केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें इसके बारे में इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं सिलेबस की ओर। जेएसएससी ने टीजीटी केमिस्ट्री सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन को रखा गया है, पार्ट 2 में ऑर्गेनिक को और पार्ट 3 में फिजिकल को। अब पार्ट 1 में यानी इनऑर्गेनिक जो पोर्शन है इसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं, ये सिलेबस पर हम थोड़े से नज़र डालते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें पढ़ना है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, इसमें कौन सा चार्ज होता है, मास कितना होता है, रिलेटिव मास कितना होता है, इसको डिस्कवर किसने किया था, किस तरीके से किया था, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की माने से कि एटम का कौन कौन से प्रॉपर्टीज और भी हम लोग फाइंड करते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। यहाँ पे एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना है तो डिफाइंड कर दिया गया है कि आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपको यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें आपको उसने क्या थ्योरी दिया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या कंक्लूजन था, क्या लिमिटेशन था, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना होगा। हुंस रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। ये करीब करीब आपका 3 या 4 लेक्चर में है, पढ़ने वाली चीज़ है, आसान भी है, क्वेश्चन आएंगे ही। पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ना है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब किसी भी एटम का रेडियस कैसा है। हालांकि यहाँ रेडियस काट दिया गया है, लेकिन रेडियस एटॉमिक रेडियस के जाने बगैर हम दूसरे प्रॉपर्टी जैसे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज, खास करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में आपको पढ़ना है। ये इसके वेरिएशन के बारे में पढ़ना है कि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो कौन कौन से प्रॉपर्टी आपके बढ़ते हैं या घटते हैं, तो बढ़ते हैं तो क्यों, घटते हैं तो क्यों, उसके बारे में कुछ कुछ जो जो एक्सेप्शनल है खास करके उसको देखना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर उसी पे लोग एग्जामिनर लोग फोकस करते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं। थर्ड है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ने हैं केमिकल कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वांडर वाल फोर्स पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना है डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट किसको कहते हैं, उसको एग्जाम्पल देखना है कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। वर्नर थ्योरी जो है ये पहला साइंटिस्ट था, वो बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, इसके बारे में 6-7 जो थ्योरी हैं वो पढ़ना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ना है और वीबीटी के बारे में पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसका, फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब जनरल केमिस्ट्री पढ़ना है जिसमें आपका कौन से पीरियोडिक टेबल के 1B, 2A और 3B एलिमेंट के बारे में इसके
प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके गुण के बारे में, जनरल जो गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके बारे में पढ़ना है। अब एक्सट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर पढ़ना है, उसी बोरन का पढ़ना, फास्फोरस का पढ़ना है, क्रोमियम का पढ़ना, और साथ में इसके स्ट्रक्चर और कंपाउंड के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। 6 में है प्रिपरेशन पढ़ना, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। कौन कौन कंपाउंड का? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओजोन, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सी एमीन और पोटेशियम परमंगनेट के, इसके बारे में आपको इसका प्रिपरेशन कैसे बनाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर जानना है, और इसका कहाँ कहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ भी जानना है। और 7 नंबर में आपका है डिफरेंट थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस, कौन सा कंपाउंड एसिड होगा, कौन बेस होगा, इसके बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, जैसे अरेनियस थ्योरी है, लेविस एसिड बेस थ्योरी है, ब्रोस्टॉन एसिड बेस थ्योरी है, और जितने भी हम उसको क्या करना, पढ़ना। इससे क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकली पूछे जाते हैं। एंड हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस, इसके बारे में भी पढ़ना है। रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के बारे में पढ़ना है, इससे क्वेश्चन देंगे, लेकिन ज़्यादातर इसमें बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड है प्रिंसिपल इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ द कैप्शन सोलबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। ये थोड़े से फिजिकल केमिस्ट्री से भी टर्म आते हैं, वहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही या केमिकल इक्विलिब्रियम में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और 8 नंबर है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्काइल एंड एराइल ऑफ द लिथियम एंड टीन का बारे में पढ़ेंगे। अब डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट पढ़ना है आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड sp में जो कार्बन एटम हैं जो कंपाउंड में हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp है कि sp2 है कि sp3 है। कभी भी कार्बन्स है सो sp3d या sp3d2 नहीं बनाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो हमें जानना है कि किस कंपाउंड, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है या sp2 है या sp3 है। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जानना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम, ये सब के बारे में भी जानना। और हो सकता है कि आपको नोमेनक्लेचर में जनरल नाम के अलावा कुछ उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको इन्वॉल्व कर दिया जा सकता है। तो उसमें RS नोमेनक्लेचर, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, EZ नोमेनक्लेचर वगैरह भी आपको, कौन इनांशियोमर है, कौन डायस्टेरियोमर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना होगा यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब सेकेंड में पढ़ना है अल्कोहल और फिनॉल के बारे में। यहाँ पे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, माने ये 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब मोनो अल्कोहल है कि डाई अल्कोहल है कि ट्राई अल्कोहल है, टेट्रा है, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पर क्लासिफिकेशन। और अगर मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन करना है तो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, इसके बारे में। अल्कोहल है सो बेंजाइल है या मतलब एरोमेटिक है, इसके बारे में भी क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन में जितने ऑल टाइप्स के हैं सभी जानने हैं। अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं इसका पढ़ना है। और जब इसको हम रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों पढ़ने हैं। तो प्रिपरेशन में हम जिससे बनाए, चाहे अल्किन से बनाए चाहे किसी से बनाए, इसमें बहुत सारे हमें पढ़ने होंगे, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं सब थोड़े पढ़ने होंगे, अदरवाइज कहाँ से भी क्वेश्चन देगा कहा नहीं जा सकता है ना। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है
प्रॉपर्टीज दो तरह का पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे कि कब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, कब डेंसिटी बढ़ेगा, कब कौन सा गैस स्टेट में रहेगा, कौन सॉलिड स्टेट में रहेगा। थर्ड पढ़ना है कि कौन वाटर सोल्यूबल होगा, कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल होगा, क्या कंडीशन होंगे, इसके बारे में आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ना पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ना है क्या, कि ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, है ना। रिएक्शन करने के साथ में उसका मैकेनिज्म जानना जरूरी है, ताकि हम कभी कभी क्या होता है सिंपल रिएक्शन बता दिए जाते हैं, सिंपल प्रोडक्ट, लेकिन ऐसे कंपटीशन में नहीं होते हैं, उसमें कुछ लॉजिक या कुछ कॉन्सेप्ट घुसाए हुए होते हैं, जो हम लोग सीधा जो क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट जो आंसर होता है वो ना हो करके कोई और होता है। तो आखिर जब तक हम उसके मैकेनिज्म के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम सही से उसका ऑप्शन का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कैसे पता करेंगे कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्सरी अल्कोहल है। फिजिकली लेबोरेटरी में चाहे ना तो आप उसके लिए लुकास रिजेंट है और सारे टेस्ट हैं, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। फिनॉल में इसका प्रिपरेशन आप पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे दो तरह का, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। लिख देने से नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, लेकिन आसान भी है। और कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनॉल एंड अल्कोहल, मतलब कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिनॉल है कि अल्कोहल है। तो इसमें क्या होगा कि अल्कोहल्स में भी क्या होंगे, बहुत सारे अल्कोहल होंगे, 2 3 4 ठो, उसमें आपको बताना है कि सबसे हाईएस्ट कौन होगा, कौन लोवेस्ट होगा, या एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन एसिडिक स्ट्रेंथ, इसके बारे में आपको बताया यहाँ पे पढ़ना है फिनॉल में। थर्ड में आपका रखा गया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि कौन शुगर कार्बोहाइड्रेट है कि नॉन शुगर है, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है कि नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है, ये क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा। नोमेनक्लेचर, नाम, आईपीसी नेम ज़्यादातर पढ़ना है, जो उसका 3 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पढ़ना है। उसका अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में मतलब छोटा मेंबर से बड़ा मेंबर में कैसे कन्वर्सन करना है उसके बारे में जानना है, या कार्बन के संख्या को घटाना है उसके बारे में पढ़ना है। और हम ग्लूकोज से फ्रुक्टोज कैसे बना सकते हैं और फ्रुक्टोज से ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जानना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ओपन चेन एंड रिंग चेन, मतलब कैसे पता हुआ कि हम ये कार्बोहाइड्रेट ओपन चेन में है कि और रिंग चेन में है, इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। अब है फोर्थ में, 2 पार्ट में बांटा हुआ है, प्रिपरेशन एंड सिंथेटिक यूज ऑफ मेलोनिक एसिड एंड ग्रिजनार्ड रिजेंट। हम लोग ग्रिजनार्ड रिजेंट का यूज कैसे करेंगे और मेलोनिक एसिड का, लेकिन सबसे ज़्यादा वीवीआई है ग्रिजनार्ड रिजेंट का। इसको बनाते कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और बी पार्ट में आपका है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ किसका, यूरिया और पेरिडीन का पढ़ना है। और आपका है फिफ्थ में है एक्सप्लेन करना है टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन। कार्बन का टेट्रावेलेंसी क्यों है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। किसका हाइब्रिडाइजेशन, रेडिकल का, फ्री रेडिकल का, कार्बोनियम आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बन आयन, एंड इसका स्टेबिलिटी और कैसे कैसे बनते हैं इसके बारे में। और आपको मतलब जितना भी इंटरमीडिएट हैं, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, इसके बारे में आपको पूरे डिटेल में यहाँ जानना है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होने के चलते क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में आपको जानना है। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। अब है 6 में है जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। इसमें आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब जैसे ईस्टर हो गए, एसाइल क्लोराइड हो गए, अनहाइड्राइड हो गए, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ द आइसोमेरिज्म
तो आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे, कितने भाग में बांटते हैं, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ने। तो स्पेशली यहाँ पे बोल दिया है कि ज़्यादा फोकस करें आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहने का मतलब है वैसा आइसोमेरिज्म जो क्या हो, प्लेन क्लोराइड लाइट के एलॉन्ग में उसका बिहेवियर अलग अलग होता है। कोई लेफ्ट किसी को क्लॉकवाइज मोड़ देता है, किसी को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देता है। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशन एंड टाटोमेरिज्म। अब आपका लास्ट है 8 वाला सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीमर में पढ़ना है आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन बाय फ्री रेडिकल, विनाइल पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन एंड पॉलिस्टर एंड पॉलीएमाइड यहाँ पे पढ़ने हैं। और सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है, डाई के बारे में पढ़ना है, सिंथेसिस ऑफ ऑयल और फैट के बारे में आपको जानकारी रखना है। पार्ट 3 में हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली हमको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। फिर क्लोराइड्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना और डायपोल मोमेंट। तो फर्स्ट देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है स्टेट एंड सराउंडिंग। स्टेट नहीं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। किसको हम सिस्टम कहेंगे और कौन सराउंडिंग कहेंगे। सिस्टम हम किसको कहते थे, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिस पे कंसीडर कर रहे हैं वो सिस्टम हो गया। बाकी सब इसके सिस्टम का छोड़ करके यूनिवर्स का जो टोटल पार्ट है वो हो गया सराउंडिंग हो गया। टाइप्स ऑफ द सिस्टम देखेंगे, उसमें क्या देखना हमें, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। किसके आधार पर ये डिवाइड होता है, तो हीट और मास एक्सचेंज के आधार पर ही पढ़ना है। हीट वर्क के बारे में जानना है, इंटरनल एनर्जी के बारे में जानना है कि टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, कौन केमिकल रिएक्शन में कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी एंड रिलेशन बिटवीन देम। हीट कैपेसिटी किसके रिलेशन में, इंटरनल एनर्जी के रिलेशन में, और एक इंथाल्पी के रिलेशन में भी हमको देखना है। कैलकुलेशन किसके किसके बारे में पढ़ना है, तो हीट कितना, वर्क, इंटरनल एनर्जी और इंथाल्पी के में, किसमें, किस प्रोसेस में, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ना है। और इससे जितना भी न्यूमेरिकल है ये भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो 1 मिनट में ही बन जाने हैं। और वो जितने भी ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मेन टारगेट होता है कि कोई भी क्वेश्चन हो वो 1 मिनट के अंदर ही बनना है। ऐसा नहीं कि वो आधा घंटा लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, तो वैसे क्वेश्चन नहीं डाले जाते हैं। हाँ, हमारे पास नॉलेज कम होने की वजह से हो सकता है कि हमें बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए आगे पढ़ना है इफ़िशेंसी। मतलब कोई भी मशीन है या वो उसका इफ़िशेंसी कितना होगा, कितना हीट दिए या कितना वर्क में कन्वर्ट हुआ, उसको हम देखेंगे। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ द टेम्परेचर, हेस लॉ एंड किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। सेकेंड में देखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है वो जानेंगे। इस कैटलिस्ट कब कौन सा रिएक्शन को बढ़ाएगा, कब घटाएगा, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे इफ़ेक्ट होता है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन, स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड कैसे हम बनाएंगे, इसको बनाते वक्त कुछ इम्प्योरिटीज आ जाते हैं तो उसको कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस के माध्यम से, है ना। और इसका स्टेबिलिटी देखेंगे, कौन सा क्लोराइड्स स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है। थर्ड में देखेंगे क्रिस्टल लैक्टिक्स, ये सॉलिड स्टेट का पार्ट है। इसमें हमें क्रिस्टल लैक्टिक्स, यूनिट सेल, ब्रेवियस लैक्टिक्स और ब्रैग इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। फोर्थ में है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कब फास्ट होगा, कब स्लो होगा, किस कंपोनेंट, किस रिएक्टेंट पर निर्भर करेगा, किस टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, ये सब पूरे आपको डिस्कस करना है। एंड
थर्मोडायनेमिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ द सिंपल केमिकल रिएक्शन। हमें यहाँ पे पढ़ना है मैथमेटिकल इक्वेशन किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर एंड सूडो ऑर्डर का, और उसके हमें यहाँ ग्राफ भी देखना है, इक्वेशन भी देखना है, और साथ साथ में इसके न्यूमेरिकल भी हैं, वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे हम जानेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ लेना होगा बढ़िया से। अरहेनियस इक्वेशन यानी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या किसी भी रिएक्शन का वेलोसिटी कब बढ़ेगा कब घटेगा, क्या उसका एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है, ये सब हमको यहाँ पे पढ़ना है, और इसका एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, और इसको कैसे निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली भी, और जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं चाहे घटाते हैं तो उसके माने स्पेसिफिक इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है वो जानना है। कोलराउस लॉ के बारे में भी पढ़ लेना है, ये बहुत सिंपल है और क्वेश्चन देगा ही देगा इससे, क्या कि ये 1 मिनट के अंदर बनते भी हैं। ईएमएफ ऑफ सेल, कोई भी सेल है उसको कितना ईएमएफ देगा, कितना वोल्ट करंट देगा, क्या कंडीशन है, इसके रूल के बारे में भी पढ़ना है, और डिटर्मिनेशन के बारे में। ये जो 2 टॉपिक है इससे 100% है कि 1 या 2 क्वेश्चन देगा ही देगा। अब है लास्ट में डायपोल मोमेंट, किसको कहेंगे, पोलर मोलिक्यूल में डायपोल मोमेंट कैसे नापते हैं। नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट 0 होता है, नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं वो जानना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मोलिकुलर रिफ्रैक्टिविटी जानना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानना है, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, और फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में जानना है।